स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चे ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चैप्टर होता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप कोई से भी एग्ज़ाम की बात करो, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो और जेईई मेन का एग्ज़ाम क्यों ना हो, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। स्पेशली नीट की बात करूँ तो इस पैटर्न पे जो अभी हम आज क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न में पूछे जा चुके हैं नीट पीवाईक्यू में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 10 to 12 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको ये पहला ये पार्ट जो है वो मैं बना रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो ये हम फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट से समझाऊंगी ईजिली, सब कुछ ईजी है ये चैप्टर, ये बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है बच्चे, तो फोकस यहीं पर रखना है। लेट्स डू इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द कॉपर 2+ आयन इज द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे हमसे स्टेबल कंपाउंड पूछा जा रहा है जो कॉपर आयन हमारा रिएक्ट करेगा जब लिगेंड के साथ। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आप देखोगे कि डिफरेंस यहाँ पे आपको log k की वैल्यूज़ में दिख रहा है और प्लस यहाँ पे लिगेंड के साथ जो हमारा कॉपर आयन डिफरेंट लिगेंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2 डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें एक चीज़ पता है या एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जो एक वैल्यू होती है log k की, है ना, जितनी ज़्यादा हमारे पास जितनी ज़्यादा k की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा log k की वैल्यू होगी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखेंगे, और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ भी इसमें से वैसा याद करने को है ही नहीं। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसकी log k की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इससे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देख रहे हैं हम, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। What will be the correct order of the absorption of the wavelength of the light in the visible region for the complexes this, this and this। अब तीनों कॉम्प्लेक्स में जो आप देखोगे यहाँ पे लिगेंड का डिफरेंस दे रखा है और क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, देखो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। जल्दी जल्दी वेवलेंथ से रिलेटेड पूछा जा रहा है। वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन हम जानते हैं, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एनर्जी किससे पूछी जा रही है, यहाँ पे कहीं एनर्जी की बात हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो हम कर देते हैं एनर्जी की बात। देखो क्या होता है जब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये शॉर्ट में लिख रही हो, ये फुल फॉर्म आप खुद यहाँ पे कंटेक्स्ट में लिख लीजिएगा। सो विच इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आता है, हम जब पढ़ते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, तो वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो हम देखते हैं कि हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है तो आप देखोगे यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। जब हम यहाँ पे अपना T2G यहाँ पे ये बनाते हैं इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल आते, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा, सबसे पहले आप देखोगे एनर्जी के कंटेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, यहाँ पे साइनाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन अमोनिया, देन वाटर। ठीक है, अब इसको कंपाउंड से रिलेशन करके आप लिख देंगे, कुछ नहीं करना है बस आपको, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, हम ऑर्डर ऑफ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड आता है हमारे पास, जब साइनाइड आया या अमोनिया आया था उसके बाद वाटर, तो उतनी स्प्लिटिंग हुई, तो ये एनर्जी के कंटेक्स्ट में। तो इसका रिलेशन जो है लैम्डा का हम जानते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा आपको कंटेक्स्ट मिलेगा, सिमिलरली आपको रिवर्स कर देना है इस रिएक्शन को, तो पहले वाटर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद अमोनिया आएगा, देन उसके बाद साइनाइड आएगा। तो देख लो, वाटर, अमोनिया, साइनाइड, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट वन। आपका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया पूरा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और ये सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है ये नीट पीवाईक्यू में आ चुका है बच्चे। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम ही रखना है हमने। ओके, व्हेन 0.1 मोल ऑफ COCl3, यहाँ पर ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, है ना, तो 0.2 मोल ऑफ द AgCl विच इज़ सिल्वर क्लोराइड हमें ऑब्टेन होता है, तो कंडक्टिविटी सोल्यूशन की बतानी है।
अब नाउ कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन आयन से रिलेटेड होगा, हमें बस इसको डिसोसिएट करना है, रिएक्शन लिखनी है, बस रिएक्शन फटाफट से हम लिख देते हैं अपनी कि यहाँ पे ये कंपाउंड है COCl3 है ना, NH3 5, ठीक है। तो ये इसका क्या है 0.1 मोल यहाँ पे ये बोल रहे हैं। इसने रिएक्ट करा AgNO3 के साथ, तो AgNO3 किस में है, एक्सिस में प्रेजेंट है ना, इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुई AgCl की, विच इज़ कितना 0.2, ठीक है, 0.2 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे एक चीज़ जो आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 0.2 मोल है, ठीक है। तो 0.2 मोल यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में है कि यहाँ पे 0.2 मोल यहाँ पर Ag और Cl का होना चाहिए, ठीक है, 0.2 Ag और Cl का होना चाहिए। तो Ag और Cl का जब 0.2 होगा, कब, जब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे होगा क्या 0.2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, एक यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग ऐसे भी रखो एक दूसरे कंटेक्स्ट में कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 0.2 है, इसको 0.2 करना है। 0.2 कैसे होगा, यहाँ पे 0.2 ऐसे होगा कि यहाँ पर अगर ये वाला हमारा कंपाउंड है तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, तो हमें एक आइडिया पड़ गया है कि यहाँ पर इस कंपाउंड में हमने 2 क्लोरीन बाहर भेज रहे हैं। सिंपली यहाँ से मैंने ये चीज़ हटाई और यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पर क्लोरीन जो है हमारा अंदर वो कितना रहेगा, सिंगल है ना, बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये है जो यहाँ पर ये बन गया कैटाइन 2+ और ये बन गया एनाइन 2-, है ना। यही कंटेक्स्ट है हमारा, सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपने, बस यहाँ पर 2 क्लोरीन आएगा। तो ये अगर आप कैटाइन और एनाइन का रेशियो देखोगे तो दिस इज कैटाइन, दिस इज एनाइन, सो इट इज़ द रेशियो and the option which is correct 1:2, because you see there is a 2 chlorine and this is a 1 overall cation. I hope मैंने आपको दूसरे वे में, पहले वे में बताने की कोशिश करी जो कि है ना अपना इस डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्व हो जाए, फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो एक वे दे दिया है मैंने, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो 1:2 होगा। ओके, नाउ अब हमारा जो है हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन, विच इज़ व्हेन 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इट इज़ आस्किंग मैनी टाइम और सिमिलरली एग्जाम में भी, नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो कंटेक्स्ट ये यहाँ पे भी दोबारा से वही दे रहे हैं, तो इस वे में हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या। 0.1 है एक्सिस, इसमें हमने 3 मोल ऑफ AgCl लिया है, तो सिंपल सी बात है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें हमने 3 मोल बोला है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, एक सिंपल सी बात है 3 Ag होंगे और 3 मोल्स ऑफ Ag होंगे और 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो इस कंपाउंड के बाहर हम इसमें से यहाँ पे क्लोरीन हटा के 3 हमारे पास आने चाहिए ना बाहर, है ना। तो ये आपको कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, ऐसा 4th दिख रहा है ना। इस तरीके से कर सकते हो, इक्वेशन से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। नाउ अब हमारे पास है यहाँ पर द करेक्ट IUPAC नेम बताना हमने। IUPAC में से क्वेश्चन हमेशा आता है, IUPAC मत छोड़ना। ये दूसरी तरीके से ऐसे कन्वर्ट करने को दे देते हैं कभी कभी कि आप यहाँ पे उसमें दे रखा है और आपको उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसका नेम कर देते हैं फटाफट से, इजी है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन। तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे डाई अमाइन, ठीक है, डाई क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है, डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम। हाँ भाई, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, तो ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो हमारा 1 होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बच्चे, यहाँ पर देखो अमोनिया की तो 0 होती है, इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, क्लोरीन हमारे 2 प्रेजेंट है क्लोरीन, सो इट्स अ -2, ठीक है, और हम x का निकाल रहे हैं, सो इट्स अ +2 नाउ, ठीक है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ओके, नाउ हम 6th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू द चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो ये खुद ही एक हमें डेफिनेशन दे रहा है कि स्टेबलाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चिलेशन की वजह से जो होती है उसे चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट
स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ है, इसमें से कौन सी स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ होगी? तो देखो आप बच्चे, बहुत ईजी है। चिलेशन वो कराएगा जिसके पास यहाँ पे डोनर साइड ज़्यादा हो। ओके, तो डोनर साइड में आपको मेजॉरिटी जो एग्जांपल देखने को मिलेंगे वो आपको इथिलीन डायमीन देखने को मिल सकता है, ये एग्जांपल, और आपको ये वाला एग्जांपल देखने को मिल सकता है विच इज़ C2O4, है ना, ऑक्सीडेटर, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी ये दिखे आप फटाफट से यहाँ पे ऑप्शन मार्क कर सकते हैं ये। अब ये क्यों नहीं है, आप ये भी पूछ सकते हो यहाँ पे। अब ये इसीलिए नहीं है बच्चे क्योंकि ये इट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड। सो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से एक्ट करेंगे, है ना, तो ये यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाएंगे। लाइक इट इज़, यहाँ पे आप पूछोगे कि CN आप लोगे तो CN इज़ द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं। तो एम्बीडेंटेड क्या होता है? वन टाइम पे एक ही डोनर साइड से जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक ही साइड से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। वेयर एज यहाँ पे जो हमारा चिलेशन फॉर्म करता है यहाँ पर, ये जो होते हैं यहाँ पे वन टाइम पे दोनों, ठीक है, तो दोनों से यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा होता है। ओके, समझे बात? तो ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। जैसे कि EN का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो EN का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है, वो एक टाइम पे यहाँ पे मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, ये जो कंपाउंड है ये इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है एक टाइम पर। लेकिन CN के साथ ऐसा नहीं है, समझे। और CO और वाटर तो अपना है ही मोनोडेंटेड, और मोनोडेंटेड कभी भी चिलेशन नहीं कराते। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक रिंग फॉर्मेशन नहीं कराएंगे क्योंकि बिकॉज इट इज़ मोनोडेंटेड। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इंडिकेट कराना है हमने कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए बच्चे, इंडिकेट हमें कराना है कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो यहाँ पर क्या कराना है हमें। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आप सबसे पहले, मुझे तो दिख गया आंसर, लेकिन आप देखो, जैसे इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में ये वाला, ये जो टाइप है ये हमारा आएगा MA4B2, ठीक है, इस टाइप का आया। नाउ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 दिखेगा, है ना, 6 दिखेगा। तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, किस किस वे में बना सकते हो, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है, किस में दिखेगी आपको। तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे, सो यू विल सी दैट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्मिंग अ ट्रांस एंड अ सिस वन। सो दिस इज़ अ ट्रांस वन एज बिकॉज इट इज़ हैज़ द 180 डिग्री यहाँ पर एंगल। सो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ओके, 90 डिग्री हो गया, then it is forming, this is our cis one, okay, so this is our correct answer because it's forming, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है। समझ आ गई ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो ये आपको दिख गया। अब इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आप मुझे बताओ बच्चे कि आपको लाइक ये चैप्टर मेरे से पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है। आई विल कवर वन शॉट और बहुत अच्छे से करा दूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर बाकी के देख लेते हैं ऑप्शन। अब देखो जैसे हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो ये अपना कैसा बनेगा, ये बनेगा MA3B, सेकेंड वाला जो है ये इस तरीके का बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आपको किसी भी वे में इसको अरेंज करोगे बच्चे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अरेंज इन दैट वे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर्म अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ गया। आप इसको किस तरीके से अरेंज करोगे, आप अपने माइंड में भी सोचोगे, नॉट गोइंग टू अरेंज इन एनी वे। ओके, नाउ देन आप थर्ड देखोगे विच इज़ MA6। सो आप इसमें भी देखोगे हाउ गोइंग टू मेक लाइक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सेम ही तो है। अब 6 जगह से भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी सेम ही है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं बनेगा। देन वी हैव दिस फोर्थ वन विच इज़ MA5B, सिमिलर थिंग हो जाएगी उसकी तरह, यहाँ पर ये भी नहीं फॉर्म कर पाएगा, ठीक है। एक ही तरीके से एक ही अरेंजमेंट होगा, एक ही सिमेट्री होगी, जब तक मतलब थोड़ा सा सिमेट्री बिल्कुल ही मेंटेन हो रही है तो आप कैसे उस तरीके को नहीं बना पाओगे ना। आप इसके कितने बना पाओगे, आप खुद बनाओ, है ना, कितने वे में अरेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है, 7th का। नाउ 8 पे मूव करते हैं। द CFC फॉर द ऑक्टाहेड्रल COCl6, ये जो दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे CFC टेट्राहेड्रल की निकालनी है। तो बच्चे थ्योरी में कंसेप्ट आता है
जब आप पढ़ते हो, है ना, कि टेट्राहेड्रल जो होती है यहाँ पे CFFC कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो वो क्यों होता है, तो इसी में कंसेप्ट आता है। तो कितनी होती है वो भी इसी में कंसेप्ट आता है, तो विच इज़ 0.45 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वन। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको डिटेल में करा दूँगी वन शॉट विद इन 1 आवर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन कमेंट डाउन प्लीज़ बच्चे, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल टेक ए कॉल एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, यहाँ पे देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे आपके NCERT सीरीज़ एग्जाम्पलर की कवर करा दूँ, क्योंकि क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, अराउंड मैं इसको लेके चल रही हूँ, लाइक अराउंड आप कितना भी ले सकते हो जब आप इसको सॉल्व करोगे, लाइक इस वैल्यूज़ से 4/9 करके ले सकते हो, लेकिन आप अगर आप इसी वैल्यू से लोगे तो अराउंड आप जब कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यूज़ पर पुट अप कर देनी है आपने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 8000 के समथिंग आएगी, ठीक है ना। एग्जैक्ट आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ये अप्रॉक्स 8000 के अराउंड आएगी, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट इट। सो इट्स द ऑप्शन नंबर 3 is correct for the question number 8. Now moving to the 9th question. Due to the presence of ambidentate ligand, coordination compounds show isomerism. Okay. So now the palladium complex of the type of this, हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन सा आइसोमेरिज्म आपने शो करने को दिख रहा है आपको। तो बच्चे जब भी आप देखोगे एम्बीडेंटेट लिगेंड में इट इज़ अ 2 डोनर साइट, है ना, एट अ टाइम विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल सेंट्रल मेटल एटम। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी जब भी एम्बीडेंटेट में होगी तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। इट्स अ इजी कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोमेरिज्म। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, द कंपाउंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये सेम। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, जो क्वेश्चन मेनली आते हैं एग्जाम में, एक तो आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और प्लस एक जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था मोल्स में से क्वेश्चन आ जाता है, और एक IUPAC से क्वेश्चन आता है। ये 3 टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था दोबारा से देख लेते। अच्छा, हमें बस आइसोमेरिज्म बतानी है इन दोनों में। तो आइसोमेरिज्म आप तब बताते हैं बच्चे, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप बताओ मेरे को क्या होती है। तो जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी तो वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ Br है, यहाँ Cl है, दिख गया हमें, वो बाकी का कंपाउंड सेम है लेकिन फिर भी ना, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। सो इट्स लाइक लिंकेज आयोनाइजेशन, कोई सा भी आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यस, देयर इज द ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अ चैलेटिंग एजेंट हैज़ 2 or more than 2 donor atom to bind a single metal atom ion, which of the following is not a chelating agent? So NCERT एग्जाम्पलर की एक चीज़ है भाई कि ये ना ऐसे डेफिनेशन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन जानने को भी मिल जाती है। तो इनमें से कौन सा चैलेटिंग एजेंट नहीं है, हमें दिख रहा है ऑक्सीलेटो है, ग्लाइसिनेटो भी होता है, और यहाँ पे इथिन 1,2-डायमीन भी होता है। तो ये मैंने आपको ये दोनों तो एग्जांपल अभी ऊपर बता ही दिए थे, ठीक है। ग्लाइसिनेटो भी होता है, यू शुड कीप दिस इन माइंड। और थायोसल्फेटो नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट वन, है ना। जब आप इनिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो यू शुड कीप सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माइंड, तो तब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, इनमें से कौन सी लिगेंड नहीं होगी। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, मेरे को पहले ही दिख रहा है, क्योंकि NH3 होता है तो उसने एक डोनेट कर दिया तो वो NH4+ बन गया, अब वो डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पर 13 क्वेश्चन के आराम से, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, अगेन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है और सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। इस बार आप देखोगे कलर चेंज है एंड द वाटर इज़ देयर, व्हेन एवर वाटर इज़ देयर आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे एंड यू विल definitely you will pick up to the hydrate isomerism or solvent isomerism. Okay, so now move on to the last question which is IUPAC name of platinum। यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं, ठीक है। सो देखो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। सो इट इज़ डाई अमाइन, देन उसके बाद क्या आएगा हमारा क्लोराइडो, ओके, C आएगा, देन N आएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो इज़ अगेन
एन एम्पीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इसकी 2 डोनर साइड हो सकती हैं, विच इज़ वाई वी राइट इट एन, ओके। नाउ है ना, यहाँ पे भी एन है। देन वी हैव प्लेटिनम। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे इसकी हमें निकालनी है एक्स, तो इसकी हमारी अमीन की तो 0 होती है, देन क्लोरीन की -1, देन वी हैव नाइट्रेट की अगेन -1, ओके। सो नाउ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस, यहाँ पे -2 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की कितनी हो गई, +2। सो हमारा जो आंसर आएगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो विच इज़ डाई अमीन क्लोराइडो, है ना, नाइट्राइटो एन प्लेटिनम सेकेंड, विच इज़ ऑप्शन नंबर हमारा 3rd या 4th में से एक करेक्ट होना चाहिए। तो प्लेटिनम सेकेंड, ओके। सो बच्चे यहाँ पे इन्होंने प्लेटिनेट, ये 3rd ऑप्शन करेक्ट है। तो प्लेटिनेट यहाँ पे नहीं होगा, प्लेटिनेट तब होता जब यहाँ पे ये जो मेटल आयन जो होता है वो नेगेटिव उसमें आता, ठीक है। तो इसमें तो है नहीं, ये एनाइन तो है नहीं, तो ये अभी न्यूट्रल, एज अ न्यूट्रल लिगेंड एक्ट कर रहा है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो हमने से प्लेटिनम लिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा आगे के पार्ट आपको चाहिए या नहीं। शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, विच कैन हेल्प इन द बोर्ड एग्जाम एंड अदर एग्जामिनेशन एज वेल। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। टिल देन कीप स्टडिंग एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम।